हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम समेत लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, ये है मून के बर्थडे का पहले का व्लॉग। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मेरे व्लॉग सारे पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे हम लोग मून के बर्थडे की शॉपिंग करने आए थे। तो इसके लिए ना हम लोग सोचे थे बाइक ले लेंगे, बट बाइक थोड़ी सी रिस्की थी, इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही थी, वो ना एक्सीलेटर से चल रही थी। तो फिर हमने कहा नहीं इसे रहने देते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने, मून इतना खुश था बाइक से, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डर रहा था कि मम्मा मैं इससे तो गिर भी सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बेटा, इससे तुम गिर सकते हो। अगर रिमोट कंट्रोल होती तो हम ले भी लेते, बट हमने छोड़ दिया। हमने कहा नेक्स्ट ईयर दिलाएंगे, जब थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे। मार्केट से हमने सारी शॉपिंग की, उनके कपड़े वगैरह लिए। सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग घर पहुँचे तो पता चला हमारे घर के पास, जो मैं आप लोगों को बताया था ना, गरबा होने वाला है। तो बारिश की वजह से नवरात्रि के टाइम पे तो गरबा नहीं हो पाया। तो गरबा जो है आज होना था। तो हम लोग 9 बज गया था मैं घर आते आते। जैसे ही हम घर आए पता चला गरबा है, तो बस फटाफट से तैयार होकर मैंने फटाफट से खाना बनाया, हस्बैंड को खाना दिया कि आप खा लो। बट वो कहाँ खाने वाले, वो तो बस यही बोलते हैं पहले तुम लोग आ जाओ फिर खाएंगे। तो हस्बैंड भी हमारे साथ आ गए थे यहाँ गरबे में, क्योंकि मून का बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मा मैं डांडिया करूँगा। डांडिया वगैरह अभी वो लेकर रखा हुआ था कि मैं करूँगा, इसीलिए फिर हम लोगों को आना पड़ा। घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग लगभग 10 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। और देखिए अभी गरबा स्टार्ट ही हुआ, 9:30 से ही स्टार्ट हुआ था। तो सभी छोटे छोटे बच्चों का हो रहा था यहाँ पर गरबा, और मून जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी जाना है गरबा खेलने के लिए। बट मैंने उसे पार्टिसिपेट नहीं कराया था, ना ही मैंने किया था, क्योंकि यार टाइम लगता है। देखो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना मतलब कि प्रैक्टिस करना, टाइम देना, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने थे और मेरा दूसरा काम भी होता है, सारी चीज़ें करना। फिर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्लॉग्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, लाइव करना, इतना सारा, ऊपर से घर के काम, बच्चे की पढ़ाई, स्कूल, उसी टाइम पे मून के एग्ज़ाम्स, तो बहुत नहीं हो पाया था पॉसिबल मेरे लिए। तो मैंने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालाँकि मेरी मामी ने किया था और भी बच्चों ने किया था, तो वो हम लोग साथ में ही आ गए थे देखने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि आप जाओ घर, खाना वाना खा के आप आराम करो, हम लोग जब हो जाएगा गरबा तो मैं फ़ोन कर दूँगी, आप आ जाना लेने के लिए। पर वो कहाँ सुनने वाले, वो भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। बोलते नहीं साथ में ही चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। फिर उसके बाद मून तो बहुत ज़्यादा ही ज़िद करने लगा था कि मैं अभी नहीं जाऊँगा। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ घर, फिर आता हूँ थोड़ी देर में लेने के लिए। तो हस्बैंड जो है अभी चले गए थे घर वापस। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का गरबा चल रहा था, जिसमें मून बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था जाने के लिए। तो फिर हमने उसे कहा एक काम करो, तुम साइड में अपने डांडिया वगैरह ले लो। और उसका मतलब जो एक फ्रेंड है, घर के पास ही रहता बच्चा, वो भी आया होता, उसने किया था पार्टिसिपेट, तो वो भी कर रहा था डांस वगैरह, गरबा किया था उसने भी। तो उसके बाद मून को मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम उसके साथ ही गरबा खेल लो दोनों जन मिलकर, क्योंकि नहीं हो पाता ना यार, बच्चों को जब पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो कैसे मैं उन्हें वहाँ भेज दूँ कि जाकर खेल लो। तो बस वो येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना ना, वो उसका दोस्त रहा मून का। तो फिर ये दोनों बढ़िया से गरबा खेलेंगे अभी आगे। और यहाँ पर ना ये वाला डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, अगर कॉपीराइट का ऑप्शन नहीं होता तो मैं आपको रियल वॉइस और रियल सॉन्ग में ये गाना मतलब डांस दिखाती। इसमें जो सबसे आगे इस साइड में जो ब्लैक और येलो कलर का लहंगा मतलब ब्लैक लहंगा, येलो दुपट्टा डाल के जो लड़की डांस कर रही, छोटी बच्ची, सच में इतना ऑसम डांस कर रही थी। गाने यहाँ पे गाना था वो वाला, मारे गाली बंगला सातारो है, वैसा वाला गाना था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो वो वाला गाना था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतना एक्सप्रेशन के साथ डांस करी थी ना, मैं इनको यही बता रही थी अपने हस्बैंड को, देखो वो कितना प्यारा डांस करी है, मतलब फुल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें सॉन्ग से मैच कर रही थी। बहुत अच्छा डांस कर रही थी यार, सच में मज़ा ही आ गया था मुझे ये वाला डांस देखकर। तो उसके बाद फिर ना रात भी हो रही थी और काफ़ी ठंडा था, ऊपर से ओस भी गिर रही थी, क्योंकि पता ही है आप लोगों को अभी बारिश जो है गई नहीं है, हमारे यहाँ की तो बिल्कुल ही नहीं गई है, पता नहीं कभी जाएगी। अभी दिवाली तक तो पानी गिरा है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर ओस जैसा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम। तो फिर मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। फिर मेरी मामी बोली रुको रुको, अभी मेरा डांडिया होने वाला है, फिर उसके बाद ही जाना। तो यहाँ पर मेरी जो मामी, उनने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उनका गरबा स्टार्ट हो चुका है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको आगे। यहाँ पे सारे ही लोग पहचान के हैं जो गरबा कर रहे हैं। वो सामने जो आ रही हैं लाइट कलर के दो, एक शरारा पहनी, वो भी पहचान की भाभी हैं। और ये जो लाइट कलर का लहंगा पहनी है, पिस्ता कलर का,
वो है मेरी मामी सास, तो वो भी गरबा कर रही थी। मुझे बहुत बोला उन्होंने कि सोनम कर लो, गरबा कर लो, पर मैंने कहा मामी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँगी, कब जाऊँगी। और पता प्रैक्टिस का टाइम था शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। उस टाइम पे मून सोता भी है, फिर उठता है तो उसे खिलाना पिलाना और होता है ना यार, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर मैंने सोच कर रखा है कि करूँगी, मैं भी करूँगी, मून को भी कराऊँगी, क्योंकि मून को बहुत ज़्यादा शौक है। बोल रहा था बार बार मम्मा मेरा भी करा देते ना, तो मैं भी गरबा करता, अभी बाहर जाके डांडिया करता। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर पक्का तुम्हारा पार्टिसिपेट कराऊँगी, भले मैं नहीं भी कर पाई पर मून का ज़रूर से कराऊँगी, ताकि वो बच्चों का तो यही है ना यार, बच्चों को बहुत खुशी होती है देखकर। उसे लग रहा था मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। तो फिर हमारे पास की आंटी हैं, उन्होंने कहा कि मून तुम लो डांडिया और जाकर करो वहाँ पे गरबा, हम लोग वीडियो शूट करते हैं। तो यहाँ पर सारी आंटियाँ लोग ना मून के साथ गरबा कर रही थी कि चलो हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेल लो डांडिया, हमारे साथ खेल लो। तो यहाँ पर मून सबके साथ डांडिया खेल रहा है और मुझे आंटी बोल रही थी तुम वीडियो शूट कर लो इसका, तो उसे भी लगेगा कि हाँ मैंने भी गरबा किया। और उसके बाद तो यहाँ पर ना गरबा चल ही रहा था सबका, और काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 10 बजे तो हम लोग आए थे, 10:30 11 बज रहा था और मौसम ठंडा था। तो हस्बैंड बोल रहे थे बस चलो अब निकलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर ये वाला गरबा हो जाए डांडिया, फिर उसके बाद हम लोग घर निकल जाएंगे। और इसी के साथ ब्लॉग को मैं बस करूँगी एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मून अपनी डांडिया लेकर खेलने में लगा था, बहुत खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने तो बोल दिया था ये उसका फ्रेंड है, तो मैंने कह दिया था मून से मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारा गरबा ज़रूर से कराऊंगी डांडिया, तुमको बहुत शौक है। ये ना अपनी डांडिया भी बोल रहा था मम्मा लेकर चलो, पर मैंने कहा नहीं नहीं डांडिया नहीं लेकर जाएंगे। तो मैं इसके डांडिया नहीं लाई थी, बट यहाँ पर सब बच्चों ने डांडिया किया था ना, तो उनकी डांडिया लेकर ही खेलने में लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर आंटी बोली तुम जाओ वहाँ पे जाके करो, हम वीडियो बना देंगे तुम्हारा। तो ये गया हुआ था वहाँ पे। एक आंटी थी, उनकी बेटी ने भी गरबा किया था, तो उन्होंने बोला कि तुम खेलो इसके साथ गरबा मून के साथ। तो ये यहाँ पे गरबा खेल रहा था और पता है सब इतना खुश हो रहे थे इसको देखकर कि इसको कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है गरबे का, डांडिया का। तो फाइनली मून के बर्थडे की शॉपिंग भी हो गई थी, हमने डांडिया भी देख लिया था, गरबा भी देख लिया था। बस इसके बाद अब जाएंगे घर और फिर खाना वाना खाकर सो जाएंगे। ऐसे ही हमारा आज का दिन निकल गया। आज था संडे। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना आप लोग। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे मिनी ब्लॉग को भी बहुत सारा सपोर्ट करना है ना। अभी बच्चों का भी शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, पता है इसी कारण से मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आते हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही ठीक से नहीं कर पाती हूँ। अभी भी वॉइस ओवर करते करते कितनी बार ब्रेक करना पड़ा है, क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं यार। कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो कि शोर मत करो, मैं कुछ काम कर रही हूँ, पर नहीं, कहाँ ही सुनना रहता है इनको अपने काम से। अपना काम करना ही है बस। इसके बाद हस्बैंड बोलने लगे अब घर चलो, क्योंकि टाइम हो रहा है, रात भी हो रही है। और फिर मून बीमार होने लगता है, क्योंकि सर्दी वगैरह लगने लगती है, बुखार आने लगता है। तो बस इसके बाद हमने ये लास्ट वाला गरबा देखा बच्चों का, छोटे छोटे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर वापस और खाना वाना खा के फिर हम सो जाएंगे। ऐसे ही हमारा दिन आज का निकल गया था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर देना, और गरबा बच्चों का कैसा लगा वो भी बता देना। मैंने नहीं किया था गरबा, बट हाँ नेक्स्ट ईयर देखूँगी, अगर टाइम मैनेज हुआ तो मैं ज़रूर से करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मेरे मिनी व्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मेरे मिनी व्लॉग्स आने लगे हैं, आप कोशिश करूँगी डेली एक मिनी व्लॉग ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपना भी लुक दिखा देती हूँ। मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी और अच्छा लग रहा था, काफ़ी बच्चे भी खुश हो गए थे काफ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।